मित्रों नमस्कार। कल्पतरु फेसबुक के ऑनलाइन मंच पर मैं अपनी तरफ से और कल्पतरु संस्था की ओर से डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ला, अध्यक्ष हिंदी विभाग, महर्षि दयानंद कॉलेज परेल मुंबई, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। संस्था के अध्यक्ष शिवशंकर सिंह जी, आदरणीय रामेश्वर नाथ मिश्र अनुरोध जी, रास बिहारी जी एवं कल्पतरु संस्था से जुड़े हुए सभी सदस्यगण एवं काव्य रसिकों, ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि कल्पतरु ने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया, तो मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं और आगे बढ़ता हूं। मित्रों, रचनाकार के मानस की चरम उपलब्धि होती है, इस बात को आप जानिएगा। तो ऐसी स्थिति में कलमकार का एकमात्र धर्म होता है कि सत्य की, शिवत्व की और सुंदर की स्थापना करना। वर्तमान की जो विसंगतियां हैं, विद्रूपताएं हैं, उसके ऊपर प्रहार करना, जो उसका सत्व है, जो उसका तत्व है, जो उसका सार है, जो उसका सकारात्मक है, उसका अनुकूलन करना। रचनाकार किसी दल का नहीं होता है, किसी विचारधारा से बंधा हुआ नहीं रहता, क्योंकि रचना के क्षणों में जो बातें आती है रचनाकार लिख जाता है। तो आइए एक मुक्तक से हम शुरुआत करते हैं। प्रेम की शर्त सच्ची निष्ठा है। कुमार जी, प्रेम की शर्त सच्ची निष्ठा है, मूर्ति का अर्थ प्राण प्रतिष्ठा है। प्रेम की शर्त सच्ची निष्ठा है, मूर्ति का अर्थ प्राण प्रतिष्ठा है, रचनाएं हो रही हैं हर पल। प्रेम की शर्त सच्ची निष्ठा है, मूर्ति का अर्थ प्राण प्रतिष्ठा है, रचनाएं हो रही हैं हर पल, उनका सामर्थ्य सही समीक्षा है, उनका सामर्थ्य सही समीक्षा है। तो आप सभी को प्रणाम करता हूं, जैसा भी है अपनी कलम लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, जीवन क्या है? कल्पतरु को 100 बार जो धन्यवाद। जीवन क्या है? हंसने गाने का नाम जीवन है, हंसने गाने का नाम जीवन है, गुनगुनाने का नाम जीवन है, लोभ लिप्सा तो मार देती है। हंसने गाने का नाम जीवन है, गुनगुनाने का नाम जीवन है, लोभ लिप्सा तो मार देती है, दिल लुटाने का नाम जीवन है, दिल लुटाने का नाम जीवन है। मित्रों, ऊपर वाले ने जो कुछ भी समय दिया है, जीवंत तो होके जिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति की यही प्राणवायु है। हम उत्सव धर्मिता को मानने वाले लोग हैं। ये देह क्या है? पंच महाभूतों से रचित ये देह क्या है? पंच की सुंदर मिलन यह देह है। कुछ मुक्तक लेके चलते हैं कि कुछ और लोग जुड़ जाएं। पंच के सुंदर मिलन यह देह है, जीव का शुचि आवरण यह देह है। पंच की सुंदर मिलन यह देह है, जीव का शुचि आवरण यह देह है, और सारी सृष्टि तो जड़ है मगर चैतन्य का वातावरण यह देह है। कल्पतरु को धन्यवाद। चैतन्य का वातावरण यह देह है। मित्रों, देश की परिस्थितियां, नागेंद्र जी नमस्कार, देश की परिस्थितियां बड़ी विपरीत होती जा रही हैं। बंगाल बहुत ही क्रांतिकारी जमीन रही है और आज देख रहे हैं कुछ ऐसा खदबदा रहा है, तो नौजवानों को जागने की जरूरत है। फिर अगर हम नहीं चेते, वतन वीरान हो जाएगा। अगर हम नहीं चेते, वतन वीरान हो जाएगा, भयानक मौत के खाए में जलकर खाक हो जाएगा। पता नहीं क्यों जगत सेठ और मीर कासिम हमें दिखाई पड़ रहे हैं और बंगाल का वो षड्यंत्र दिखाई पड़ रहा है। उस मिट्टी से, उस पवित्र मिट्टी से मेरा बहुत गहरा रिश्ता है, 5 पीढ़ियों का रिश्ता रहा है। अगर हम अब नहीं चेते, वतन वीरान हो जाएगा, भयानक खौफ के साए में जलकर खाक हो जाएगा। खुदा के नाम पर जो अपनों को लड़ाते फिरते, खुदा के नाम पर जो अपनों को लड़ाते फिरते, बता दो रहबरों से अब ये मंजर सहा नहीं जाएगा। बता दो रहबरों से अब ये मंजर सहा नहीं जाएगा। धन्यवाद कुमार शैलेंद्र जी। क्योंकि हर पल इतिहास में बदलता जा रहा है, तो हम क्या करें?
ऐसा करें कि जब भी लेखा जोखा मांगा जाए हो तो उस समय जो हमारे नागेंद्र जी धन्यवाद, वतन हिसाब मांगेगा, वतन हिसाब मांगेगा, बहुत पछताओगे तुम। वतन हिसाब मांगेगा, बहुत पछताओगे तुम, स्वयं अपनी निगाहों से गिर जाओगे तुम। वतन हिसाब मांगेगा, बहुत पछताओगे तुम, स्वयं अपनी निगाहों से गिर जाओगे तुम। समय लिखेगा इतिहास बलिदानों की कथा। बड़ी उर्वर भूमि रही है बंगाल की, समय लिखेगा इतिहास बलिदानों की कथा। कौन सा अपना चेहरा उसे दिखाओगे तुम, कौन सा अपना चेहरा उसे दिखाओगे तुम। मित्रों आइए थोड़ा सा और मुख तक बदलते हैं, कुछ और लोग जुड़ जाएं तो कविताएं शुरू करते हैं। जुल्फ बिखरी अदा बन जाती है, कुमार जी, जुल्फ बिखरी अदा बन जाती है, चाल बिगड़ी खता बन जाती है। कल्पतरु को धन्यवाद। जुल्फ बिखरी अदा बन जाती है, चाल बिगड़ी खता बन जाती है। हमने देखा है पतंगों का जलना। जुल्फ बिखरी अदा बन जाती है, चाल बिगड़ी खता बन जाती है। हमने देखा है पतंगों का जलना, उनकी दीवानगी कजा बन जाती है, उनकी दीवानगी कजा बन जाती है, उनकी दीवानगी कजा बन जाती है। मेट्रोपॉलिटन शहर में मैं रहता हूं मित्रों, आप भी वही हैं। चंद्रभाल जी श्रीवास्तव हार्दिक धन्यवाद। तुम्हारे शहर में खुश रंग गुलदस्ते नहीं मिलते, तुम्हारे शहर में खुश रंग गुलदस्ते नहीं मिलते, हंसी चेहरे तो मिलते हैं मगर हंसते नहीं मिलते। फिल्म इंडस्ट्री हमारे यहां, कलकत्ता भी आया था 6 महीने पहले। तुम्हारे शहर में खुश रंग गुलदस्ते नहीं मिलते, हंसी चेहरे तो मिलते हैं मगर हंसते नहीं मिलते। हजारों रास्ते मिलते हैं तुमसे दूर जाने के, हजारों रास्ते मिलते हैं तुमसे दूर जाने के। तेरे नजदीक ले आए वही रास्ते नहीं मिलते, तेरे नजदीक ले आए। गीता दुबे जी हार्दिक धन्यवाद। तेरे नजदीक ले आए वही रास्ते नहीं। अरे वाह कुमार जी हार्दिक धन्यवाद। हवाओं के साथ बहकर भी मैं कुछ कह नहीं पाया, हवाओं के साथ भी बहकर मैं कुछ कह नहीं पाया। नजारे बात कर लेते उसी में तुमको था पाया। हवाओं के साथ बहकर मैं कुछ कह नहीं पाया, नजारे बात कर लेते उसी में था तुमको पाया। तुम्हारे हर इशारे पर किरीचों को समेटा हूं, तुम्हारे हर इशारे पर किरीचों को समेटा हूं। बहुत बिखरा बहुत टूटा थपेड़ा सह नहीं पाया, बहुत बिखरा बहुत टूटा थपेड़ा सह नहीं पाया। सुमन जी को हार्दिक धन्यवाद। आ जाइए केवल 2 दोहे सुनाएं और फिर हम कविता की तरफ आते हैं, गीत की तरफ आते हैं। जीवन सिंह जी हार्दिक धन्यवाद। सहज रूप से हरि मिले, उमेश जी धन्यवाद। सहज रूप से हरि मिले सहजय मिले प्रकाश, सहज रूप से हरि मिले सहजय मिले प्रकाश। सहजानंद विराजते, कहां रहते हैं? सहज रूप से हरि मिले सहजय मिले प्रकाश। सहजानंद विराजते धरणी से आकाश, सहजानंद विराजते। धन्यवाद जीवन जी। सहजानंद विराजते धरणी से आकाश। मानस मोती सीझता, मानस मोती सीझता सहस श्राव की छांव। मानस मोती सीझता सहस श्राव की छांव। सहज धुनी रमता रहे राम नाम की ठाव। सीधा सा है। मानस मोती सीझता सहस श्राव की छांव। सहज धुनी रमता रहे राम नाम की ठाव। आइए मित्रों एक गीत सुनाते हैं। मैं गाता नहीं लेकिन गीत लिखता हूं। अब रचना कैसी है आप देखिएगा। कवि की चिंता। क्यों किसी ने लिख दिया है वासना प्रकृति के सीधे सरल इस गांव में।
क्यों किसी ने लिख दिया है वासना प्रकृति के सीधे सरल इस गांव में, क्यों महावर रच रही उन्माद की। क्यों किसी ने लिख दिया है वासना प्रकृति के सीधे सरल इस गांव में, क्यों महावर रच रही उन्माद की, प्रगति के बढ़ते हुए इस पांव में। रमेश जी हार्दिक धन्यवाद। क्यों किसी ने लिख दिया है वासना प्रकृति के सीधे सरल इस गांव में, क्यों महावर रच रही उन्माद की, प्रगति के बढ़ते हुए इस पांव में। ध्वंसकारी मंत्र क्यों है गूंजते আমার সোনার बांग्ला, আমার सोनार बांग्ला। आर्थिक राजधानी हुआ करते थे जीवन जी। ध्वंसकारी मंत्र क्यों है गूंजते, सृजन की शुभ गीतिका क्या हो गई। ध्वंसकारी, धन्यवाद सुमन जी। ध्वंसकारी मंत्र क्यों है गूंजते, सृजन की शुभ गीतिका क्या हो गई। भजन क्यों है चल रहा बारूद का, मनुज की मनुजता क्यों सो गई। ध्वंसकारी मंत्र क्यों है गूंजते, सृजन की शुभ गीतिका क्या हो गई। भजन क्यों चल रहा बारूद का, मनुज की मनुजता क्यों सो गई। क्यों प्रकृति की धूरियों से खेलता, रमेश जी, क्यों प्रकृति की धूरियों से खेलता, कह रहा शैतान मैं भगवान हूं। गिरधर राय जी हार्दिक धन्यवाद। क्यों प्रकृति की धूरियों से खेलता, कह रहा शैतान मैं भगवान हूं। योग और संभोग से रिश्ता बना, कह रहा अज्ञान मैं भगवान हूं। क्यों किसी ने लिख दिया है वासना प्रकृति के सीधे सरल इस गांव में, क्यों महावर रच रही उन्माद की, प्रगति के बढ़ते हुए इस पांव में। क्यों प्रकृति की धूरियों से खेलता, कह रहा शैतान मैं भगवान हूं। योग और संभोग से रिश्ता बना, कह रहा अज्ञान मैं भगवान हूं। क्यों जलधि के नील सुंदर देश में, क्यों जलधि के नील सुंदर देश में दौड़ती विध्वंस की चिंगारियां। कितना खूबसूरत शहर है, कितना खूबसूरत अपना देश है। स्वर्ग अगर कहीं है तो यही है। क्यों जलधि के नील सुंदर देश में दौड़ती विध्वंस की चिंगारियां, क्यों महा आकाश के परिवेश में, क्यों महा आकाश के परिवेश में गूंजती बारूद की किलकारियां। क्यों महा आकाश के परिवेश में गूंजती बारूद की किलकारियां। क्यों सृजन की मानवी है घूमती, क्यों सृजन की मानवी है घूमती अब सदा संगीत के बाजार में। क्यों सृजन की मानवी है घूमती अब सदा संगीत के बाजार में। क्यों रिदन की गीतिका है गूंजती अब यहां बारूद के भंडार में। जीवन जी हार्दिक धन्यवाद। कल्पतरु को हार्दिक धन्यवाद। क्यों सृजन की मानवी है घूमती अब सदा संगीत के बाजार में। क्यों रुदन की गीतिका है गूंजती अब यहां बारूद के भंडार में। ढूंढता हूं मैं, जीवन जी धन्यवाद। ढूंढता हूं मैं सुभग सुंदर दुल्हन, जो हमारी संकल्पना थी, जो हमें मिला था। ढूंढता हूं मैं सुभग सुंदर दुल्हन, जो कभी उतरी परी के भेष में। पूछता हूं मैं सदा संसार से, पूछता हूं मैं सदा संसार से, गुम हुई क्यों वीराने देश में। ढूंढता हूं मैं सुबह सुंदर दुल्हन, जो कभी उतरी परी के भेष में। पूछता हूं मैं सदा संसार से, गुम हुई क्यों वीराने देश में। तुम बुला दो। मित्रों, देश की आजादी लोग मना रहे थे, पंडित नेहरू और जितने भी हमारे राजनेता बड़े थे, और गांधी क्या कर रहे थे, बंगाल के दंगों से जूझ रहे थे। ये बीमारी आज की नहीं है। तुम बुला दो शांति की उस मूर्ति को, तुम बुला दो शांति की उस मूर्ति को, श्वेत परिधानों से जो आवृत है। तुम बुला दो शांति की उस मूर्ति को, श्वेत परिधानों से जो आवृत है। या दिखा दो विश्व के उस रूप को, या दिखा दो। कुमार जी हार्दिक धन्यवाद। कल्पतरु को धन्यवाद। या दिखा दो विश्व के उस रूप को, एकता और शांति का जो चित्र है। तुम बुला दो शांति की उस मूर्ति को, श्वेत परिधानों से जो आवृत है। गिरधर जी धन्यवाद। श्वेत परिधानों से जो आवृत है। या दिखा दो विश्व के उस रूप को, एकता और शांति का जो चित्र है, एकता और शांति का जो चित्र है। मित्रों, साथी की जब बात आती है तो अगली रचना है पीड़ा ही अंतिम साथी है। तो पहले साथी तो
मेरी अर्धांगिनी है, और जब रचना जगत में प्रवेश करता हूं तो वहां पीड़ा ही है, क्योंकि रचनाकार जब जब पीड़ित होता है तब सृजन होता है। इस बात को जानिएगा, कुछ ठीसता है, पीड़ा ही अंतिम साथी है। गीत है, वाचन करूंगा। मेरे संचय की पीड़ा ही जन्मों जन्मों की साथी है। मेरे संचय की पीड़ा ही जन्मों जन्मों की साथी है। दीपक हो चाहे हो प्रकाश। कुमार जी हार्दिक धन्यवाद, कल्पतरु को धन्यवाद। दीपक हो चाहे हो प्रकाश, पीड़ा दोनों की बाती है। मेरे संचय की पीड़ा ही जन्मों जन्मों की साथी है। मौसमी जी हार्दिक धन्यवाद। मेरे संचय की पीड़ा ही। चाचा प्रणाम। मधुकर जी यहाँ कवितांबरा के संपादक परम आदरणीय चाचा जी संतोष जी हैं। मौसमी जी को धन्यवाद, कल्पतरु को धन्यवाद। मेरे संचय की पीड़ा है जन्मों जन्मों की साथी है। दीपक हो चाहे हो प्रकाश, पीड़ा दोनों की बाती है। जलना भी एक महोत्सव है। मौसमी जी, जलना भी एक महोत्सव है। सूरज देखूं या महाश्मशान। रमेश जी, जलना भी एक महोत्सव है। सूरज देखूं या महाश्मशान, मिटना भी सच्चा अनुभव है। जीवन देखूं या महाधाम। मेरे संचय की पीड़ा ही जन्मों जन्मों की साथी है। दीपक हो चाहे हो प्रकाश, पीड़ा दोनों की बाती है। जलना भी एक महोत्सव है। सूरज देखूं या महाश्मशान, मिटना भी सच्चा अनुभव है। जीवन देखूं या महाधाम। आंसू हो या हो मधुर हास। श्रीवास्तव जी, आंसू हो या हो मधुर हास, पीड़ा सबको महकाती है। आंसू हो या हो मधुर हास, पीड़ा सबको महकाती है। पक्का सोना बन जाने को कंदीलों सा गलना सीखा। पक्का सोना बन जाने को, मुकेश जी हार्दिक धन्यवाद। पक्का सोना बन जाने को कंदीलों सा गलना सीखा। जीवन का हास चुराने को दीपों पर हंस जलना सीखा। पक्का सोना बन जाने को कंदीलों सा गलना सीखा। जीवन का हास चुराने को दीपों पर हंस जलना सीखा। नव सृजन हो या हो महाविनाश, नव सृजन हो या हो महाविनाश, पीड़ा सबको चमकाती है। विनाश के बाद सृजन होता है। आशा ही जीवन है। उत्सव धर्मिता हमारी प्राणवायु है। नव सृजन हो या हो महाविनाश, पीड़ा सबको चमकाती है। मन की एकाकी पीड़ा से नव जीवन का सहवास मिला। मन की लक्ष्मी शंकर जी हार्दिक धन्यवाद, चंद्रभूषण जी धन्यवाद। मन की एकाकी पीड़ा से नव जीवन का सहवास मिला। सूरज के तपते अंतर से कमलों का रूप श्रृंगार खिला। पक्का सोना बन जाने को कंदीलों सा गलना सीखा। जीवन का हास चुराने को दीपों पर हंस जलना सीखा। नव सृजन हो या हो महाविनाश, पीड़ा सबको चमकाती है। मन की एकाकी पीड़ा से, संतोष जी हार्दिक धन्यवाद। मन की एकाकी पीड़ा से नवजीवन का सहवास मिला। सूरज के तपते अंतर से कमलों का रूप श्रृंगार खिला। कलियां हो या हो भ्रमर पास, संतोष जी, कलियां हो या हो भ्रमर पास, पीड़ा सबको सहलाती है। प्रणाम मिश्रा जी, रामेश्वर नाथ मिश्र जी प्रणाम आदरणीय। कलियां हो या हो भ्रमर पास, पीड़ा सबको सहलाती है। दीपक की आग चुराने को भुनगे बागी बन जाते हैं। दीपक की आग चुराने को भुनगे बागी बन जाते हैं। अंतस की प्यास बढ़ाने को चातक त्यागी बन जाते हैं। दीपक की आग चुराने को भुनगे बागी बन जाते हैं। अंतस की प्यास बढ़ाने को चातक त्यागी बन जाते हैं। मधुशैया हो या सजे काष्ठ। गिरधर जी हार्दिक धन्यवाद, मौसमी जी धन्यवाद, मुकेश जी धन्यवाद, चंद्रभूषण भी धन्यवाद। मधुशैया हो या सजे काष्ठ, पीड़ा ही अंतिम साथी है। मेरे संचय की पीड़ा ही जन्मों जन्मों की साथी है। मेरे संचय की पीड़ा ही जन्मों जन्मों की साथी है। दीपक हो चाहे हो प्रकाश, पीड़ा दोनों की बाती है। दीपक हो चाहे हो प्रकाश, पीड़ा दोनों की बाती है। आइए मित्रों, अगली रचना पे अब चलते हैं।
बाबूजी सादर प्रणाम। हमारे बीच डॉक्टर सुधाकर मिश्र जी हैं, बहुत बड़े साहित्यकार हैं, हमारे संरक्षक हैं, जिनका सतत आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। शायद मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूं कि ज्यादा से ज्यादा समय इनके साथ रहता हूं। क्या है, चारों तरफ बाजार है। कबीरा खड़ा बाजार में लिया लुकाठी हाथ, लेकिन आज बाजार देखिए क्या कितनी विकृति पे पहुंच गया है। संतोष जी धन्यवाद, लक्ष्मी शंकर जी धन्यवाद। खुला नया बाजार, यहां सब बिकता है। खुला नया बाजार, यहां सब बिकता है, कर लो तुम एतबार, यहां सब बिकता है। खुला नया बाजार, यहां सब बिकता है, कर लो तुम एतबार, यहां सब बिकता है। जाति धर्म उन्माद की भीड़ जुटा करके, खुला नया बाजार, यहां सब बिकता है, कर लो तुम एतबार, यहां सब बिकता है। जाति धर्म उन्माद की भीड़ जुटा करके, खोल लिया व्यापार, यहां सब बिकता है। राम पुकार जी हार्दिक धन्यवाद, बाबूजी प्रणाम। जाति धर्म उन्माद की भीड़ जुटा करके, खोल लिया व्यापार, यहां सब बिकता है। बदल गई हर रस्म वफा के गीतों की, कोई कीमत नहीं। मिश्र जी प्रणाम, रामेश्वर नाथ जी, गौरी शंकर भावक जी प्रणाम। बदल गई है रस्म वफा के गीतों की, फेंको बस कलदार, यहां सब बिकता है। जाति धर्म उन्माद की भीड़ जुटा करके, खोल लिया व्यापार, यहां सब बिकता है। बदल गई है रस्म वफा के गीतों की, फेंको बस कलदार, यहां सब बिकता है। दीन, गौरी शंकर जी धन्यवाद। दीन धर्म ईमान जालसाजी गद्दारी, क्या क्या बिकता है। दीन धर्म ईमान जालसाजी गद्दारी, क्या लोगे सरकार, यहां सब बिकता है। गौरी शंकर जी धन्यवाद। दीन धर्म ईमान जालसाजी गद्दारी, क्या लोगे सरकार, यहां सब बिकता है। एक के बदले शॉपिंग मॉल्स खुल गए हैं, 10, 20, 30, 40, 70, 80% तक छूट आ रहा है। एक खरीदने पे दो खरीदने पे 5, मतलब इस तरीके की मार्केटिंग चल रही। समझ लीजिए कहां हम हैं। ऐसा कोई मत करो। दीन धर्म ईमान जालसाजी गद्दारी, क्या लोगे सरकार, यहां सब बिकता है। एक के बदले एक छूट में दूंगा मैं, विनोद जी हार्दिक धन्यवाद। एक के बदले एक छूट में दूंगा मैं, बस कुर्सी की दरकार, यहां सब बिकता है। एक के बदले एक छूट में दूंगा मैं, बस कुर्सी की दरकार, यहां सब बिकता है। सुरा सुंदरी नोट की गड्डी दिखलाओ, बिकता कैसे है, क्या चाहिए, कितना पतन हुआ। गौरी शंकर जी धन्यवाद, श्रीवास्तव जी धन्यवाद, विनोद जी धन्यवाद। एक के बदले एक छूट में दूंगा मैं, एक बस कुर्सी की दरकार, यहां सब बिकता है। सुरा सुंदरी नोट की गड्डी दिखलाओ, लो दिल्ली दरबार, यहां सब बिकता है। संसद भवन भी निकस पे है। सुरा सुंदरी नोट की गड्डी दिखलाओ, लो दिल्ली दरबार, यहां सब बिकता है। अगर चाहिए लोकतंत्र की लाश तुम्हें, सबसे ज्यादा भद्दा मजाक मित्रों आज जो उसी से हो रहा है। दीन धर्म ईमान जालसाजी गद्दारी, वाह कुमार जी हार्दिक धन्यवाद। अगर चाहिए लोकतंत्र की लाश तुम्हें, सस्ता दूंगा यार, यहां सब बिकता है। सस्ता दूंगा यार, यहां सब बिकता है। मित्रों, रचनाकार की आत्मा रोती है विसंगतियों को देख करके, जो भी जरा सा भी सजग है। राजेश जी हार्दिक धन्यवाद। कितना हमने चढ़ाया था, तब आजादी मिली है। कितना संघर्ष किया है। बंगाली वही भूमि है, सन्यासी विद्रोह जो वहीं से शुरू हुआ था। बहुत ही क्रांतिकारी जमीन है, उस मिट्टी को नमन करता हूं। 5 पीढ़ियों का मेरा साथ रहा है। भगत सिंह को लेकर के लिखा है, हमने चढ़ाया रक्त, हथकड़ियां पिघल गई। हमने चढ़ाया रक्त, हथकड़ियां पिघल गई, दुनिया के शहंशाह की घड़ियां उतर गई। दोनों गोलार्धों में शासन था, एक झटके में तोड़ दिया। एशिया महाद्वीप निकल गया उनके हाथ से। हमने चढ़ाया रक्त, हथकड़ियां पिघल गई, दुनिया के शहंशाह की घड़ियां उतर गई। हमने खून पसीने से सींचा है हिंदुस्तान, हमने खून पसीने से सींचा है हिंदुस्तान। कमजरफियत के खेल में आजादी बदल गई। कमजरफियत, चंद्रिका प्रसाद जी नमस्कार प्रणाम, राजेश जी हार्दिक धन्यवाद, मिश्र जी को प्रणाम करता हूं। कमजरफियत के खेल में आजादी बदल गई। जब फांसी दिया गया था मित्रों
भगत सिंह को, सुखदेव को, राजगुरु को तो नियत समय से 11 घंटे पहले फांसी दे दिया गया। कितनी क्रूर, मतलब उस समय हमारे साथ कितना क्रूरता किया जाता था। ससम्मान जब मिट्टी भी हमें नहीं मिली। और लेकिन वो कितने आतंकित थे, वो कितने आतंकित थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, इस बात को समझ लीजिए। क्योंकि भगत सिंह का यही कहना है कि आदमी मारा जा सकता है, उसके विचार को नहीं। बड़े साम्राज्यों का पतन हो जाता है, लेकिन विचार हमेशा जीवित रहते हैं। बहरे लोगों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज जरूरी है। प्रवीण शर्मा जी धन्यवाद, मुकेश जी धन्यवाद। 23 मार्च फांसी का समय निश्चित किया गया था। 11 घंटे पहले ही फांसी दे दी गई थी और उनके शव को ले जाकर के सतलज के किनारे जो है वो जलाया जा रहा था। परिजन इंतजार कर रहे थे कि सुबह जो है मिट्टी मिलेगी। कितना अत्याचार हुआ है। भगत, सुखदेव, राजगुरु, इनकलाब हंस रहा। जब फांसी पे चढ़ाया गया, भगत, सुखदेव, राजगुरु, इनकलाब हंस रहा, झूले तीनों तिरंगे तो आसमान रो पड़ा। भगत, सुखदेव, राजगुरु, इनकलाब हंस रहा, झूले तीनों तिरंगे तो आसमान रो पड़ा। आजादी के दीवाने, जय हिंद का था जज्बा। ये हमारे जांबाज थे, ये हमारे पुरखे थे। कुमार जी हार्दिक धन्यवाद, चंद्रिका जी हार्दिक धन्यवाद, अनुरागी जी। आजादी के दीवाने, जय हिंद का था जज्बा, मां के अमर सपूतों हिंदुस्तान रो पड़ा। गौरी शंकर जी धन्यवाद। आजादी के दीवाने, जय हिंद का था जज्बा, मां के अमर सपूतों हिंदुस्तान रो पड़ा। शहादत का महोत्सव था, दीवारें हिल पड़ी। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है कांप गई। जाना है, बाइंडिंग करनी है। भगत सिंह को फांसी चढ़ाने के साथ जैसे उनकी नियत लिख दी गई, भगत सिंह की आवाज ने उन्हें चेता दिया। जय हिंद का था जज्बा, मां के अमर सपूतों हिंदुस्तान रो पड़ा। शहादत का महोत्सव था, रीता पांडे जी हार्दिक धन्यवाद। शहादत का महोत्सव था, दीवारें हिल पड़ी। सतलज के किनारे का शमशान रो पड़ा। चोरी से ले जाकर के सतलज के किनारे जो है इनका अंतिम संस्कार किया गया था, लेकिन ब्रिटिश जेलर कर नहीं पाए। लेकिन देख लीजिए उनके ऊपर भी क्या प्रभाव पड़ा था। बाबूजी सादर प्रणाम। शहादत का महोत्सव था, दीवारें हिल पड़ी। सतलज के किनारे का शमशान रो पड़ा। मां भारती के आंगन में खिले फूल तिरंगे। सीमा दीदी प्रणाम, अनुरागी जी प्रणाम। मां भारती के आंगन में खिले फूल तिरंगे, मरकर भी रहे हंसते, सतलज का ज्वार रो पड़ा। मित्रों, किसी तरह का समझौता नहीं किया, अपनी आवाज दर्ज करा दी। वो हमारे भगत सिंह थे, वो हमारे राजगुरु थे, वो सुखदेव थे। कितना हमने जो है कितनी शहादत दी है। मां भारती के आंगन में खिले फूल तिरंगे, मरकर भी रहे हंसते, सतलज का द्वार रो पड़ा। जब अंग्रेज जेलर की भी मित्रों फांसी देने के लिए दो मेजर जेल सुपरिटेंडेंट बुलाए गए थे। एक लाहौर से था, दूसरा आगरा से था। वहां जो उनकी भी आंखें, मतलब जो ब्रिगज था अंग्रेज जेलर और जो जाफरी था यहां जो आगरा का मुसलमान जेलर जो है, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। जब अंग्रेज जेलर की आंखें हुई थी नम, शहीदों की विदाई पर सारा हिंदुस्तान रो पड़ा। हम बाघों से खेलते, बाघा जतीन बंगाल से ही हैं, हम बाघों से। दुबे जी प्रणाम, डॉक्टर शीतला प्रसाद दुबे जी है, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के पूर्व कार्याध्यक्ष रह चुके हैं। मौसमी जी धन्यवाद। शहीदों की विदाई पर सारा हिंदुस्तान रो पड़ा। हम बाघों से खेलते हैं, भारत पुत्र है उमेश। नमन जी प्रणाम। हम बाघों से खेलते हैं, भारत पुत्र है उमेश। जलते अंगारों को देख तूफान रो पड़ा। जलते अंगारों को देख तूफान रो पड़ा। मित्रों, जब गांव के लोग पहुंचे हैं, अंग्रेजों को भागना पड़ा और फिर गांव के लोगों ने भगत सिंह, राजगुरु और इनका जो अंतिम संस्कार किया था। जैसे उन्होंने वसीयत लिखी, अपना काम किया, तो ये उन्हीं की वसीयत समझिए। और इस कलमकार ने भी जो वसीयत लिखी उसको देख करके हमारी लाश, मुकेश जी धन्यवाद, रीता जी धन्यवाद,
चंद्रभाल जी हार्दिक धन्यवाद। हमारी लाश का यो जश्न मनाया जाए, हमारी लाश का यो जश्न मनाया जाए, सियासतदारों की गलियों में घुमाया जाए। हमारी लाश का यो जश्न मनाया जाए, सियासतदारों की गलियों में घुमाया जाए। यही वह आदमी है जिसने उन्हें बेपर्द किया। प्रेम शर्मा जी हार्दिक धन्यवाद। यही वह आदमी है जिसने उन्हें बेपर्द किया, जल्द फिर लौटेगा ये उनको चेताया जाए। यही वो आदमी है जिसने उन्हें बेपर्द किया, जल्द फिर लौटेगा ये उनको चेताया जाए। लोग मर जाते हैं, आवाज नहीं मरती कभी। लोग मर जाते हैं, आवाज नहीं मरती कभी। गूंज रुकती नहीं, कितना भी दबाया जाए। लोग मर जाते हैं, आवाज नहीं मरती कभी। गूंज रुकती नहीं, कितना भी दबाया जाए। किसी खुददार के खुददारियत का नामो निशान। मौसमी जी, विनोद जी, किसी खुददार के खुददारियत का नामो निशान कभी मिटता नहीं है, कितना भी मिटाया जाए। किसी खुददार के खुददारियत का नामो निशान कभी मिटता नहीं है, कितना भी मिटाया जाए। किसी का पद कोई रुतबा किसी हालात से है, किसी का पद कोई रुतबा किसी हालात से है, कभी डरता नहीं था, कितना भी डराया जाए। किसी का पद कोई रुतबा किसी हालात से है, कभी डरता नहीं था, कितना भी डराया जाए। कलम की नोक पर तलवार थी रखी इसने। जीवन जी, कलम की नोक पर तलवार थी रखी इसने, सदा बेखौफ था उन सबको बताया जाए। कलम की नोक पर तलवार थी रखी इसने, सदा बेखौफ था उन सबको बताया जाए। वह निगाहबान है अब भी सड़क से संसद तक। वह निगाहबान है, रीता जी, कुमार जी, वह निगाहबान है अब भी सड़क से संसद तक। उसके ऐलान को उन सबको सुनाया जाए। वह निगाहबान है अब भी सड़क से संसद तक, उसके ऐलान को उन सबको सुनाया जाए। उसके ऐलान को उन सबको सुनाया जाए। आइए मित्रों, मौसमी जी, राम पुकार जी, जीवन जी हार्दिक धन्यवाद। जलता है कोई मुझसे मियां, जलता है कोई मुझसे मियां, बात कुछ तो है। जलता है कोई मुझसे मियां, बात कुछ तो है। दुनिया का यह फितूर मियां, बात कुछ तो है। जलता है कोई मुझसे मियां, बात कुछ तो है। दुनिया का यह फितूर मियां, बात कुछ तो है। कोई कड़क कठोर सरस नम बरस रहा, कोई कड़क कठोर सरस नम बरस रहा। मुकेश जी हार्दिक धन्यवाद। कोई कड़क कठोर सरस नम बरस रहा, दुनिया का यही चलन है मियां, बात कुछ तो है। जीवन जी हार्दिक धन्यवाद। कोई कड़क कठोर सरस नम बरस रहा, दुनिया का यही चलन है मियां, बात कुछ तो है। मिलते ही गले यार जो यारी का दम भरे, मिलते ही गले यार जो यारी का दम भरे। गुप्त जी नमस्कार। मिलते ही गले यार जो यारी का दम भरे, समझने की है यह बात मियां, बात कुछ तो है। भावक जी हार्दिक धन्यवाद। समझने की है यह बात मियां, बात कुछ तो है। हो तीखा खारा कड़वा कसौटी है साथ साथ, होना चाहिए, होना चाहिए। मीठा घातक है, शुगर हो जाता है, फिर अपने सारे रिश्तेदारों को, ब्लड प्रेशर को, किसको किसको सबको बुला लेता है। हो तीखा खारा कड़वा कसौटी है साथ साथ, मीठी मीठी हो अगर बात मियां, बात कुछ तो है। सीमा दीदी है डॉक्टर अनिल मिश्र जी की पत्नी, प्रसिद्ध गीतकार। इनके गीतों का शानी कोई नहीं रहा है। हो तीखा खारा कड़वा कसौटी है साथ साथ, मीठी मीठी हो अगर बात मियां, बात कुछ तो है। उठाने लगे जब उंगलियां रिश्तों की तरफ हम, उठाने लगे जब उंगलियां रिश्तों की तरफ हम, संभालने की है बात मियां, बात कुछ तो है। उठाने लगे जब उंगलियां रिश्तों की तरफ हम, संभालने की है बात। शिव पांडे जी हार्दिक धन्यवाद। उठाने लगे जब उंगलियां रिश्तों की तरफ हम, संभालने की है यह बात मियां, बात कुछ तो है। दर्द का दरियाफ्त कर सदा हंसता रहा उमेश। कल्पतरी को हार्दिक धन्यवाद। दर्द का दरियाफ्त कर सदा हंसता रहा उमेश, जमाने ने समझा यार इसमें बात कुछ तो है। जमाने ने समझा यार इसमें बात कुछ तो है।
मित्रों, कोविड 19 का दौर चल रहा है। आज देख लीजिए 80,000 से ज्यादा रोगी जो निकल रहे हैं। शुरू में ही क्या स्थिति थी, जब पैदल निकल पड़े थे। तो ये रचना और भी दूसरे मंच पे सुनाई है, लेकिन सुना रहा हूं कोविड आपदा को ध्यान में रख करके। और आज भी हम उससे कमोवेश बाहर नहीं निकले, परिस्थितियां और विपरीत होती जा रही हैं। हाँ मौसमी जी, आपदा जीवन पर भारी, जिंदगी परेशान है। आपदा जीवन पर भारी, जिंदगी परेशान है, फिर वक्त ने मारी कुठारी, जिंदगी परेशान है। आपदा जीवन पर भारी, जिंदगी परेशान है, फिर वक्त ने मारी कुठारी, जिंदगी परेशान है। लॉकडाउन है शहर में, ठंडा चूल्हा बोलता। अभी तो चौथे चरण में हम हैं अनलॉक के। लॉकडाउन है शहर में, ठंडा चूल्हा बोलता, सोच में बैठी घरवाले, जिंदगी परेशान है। आपदा जीवन पर भारी, जिंदगी परेशान है, फिर वक्त ने मारी कुठारी, जिंदगी परेशान है। लॉकडाउन है शहर में, ठंडा चूल्हा बोलता, सोच में बैठी घरवाली, जिंदगी परेशान है। दाल आटा खत्म है, बंद है अपनी दिहाड़ी। रासबिहारी जी हार्दिक धन्यवाद। जीवन भाई, दाल आटा खत्म है, बंद है अपनी दिहाड़ी, सोच में बैठी घरवाले, जिंदगी परेशान है। दाल आटा खत्म है, बंद है अपनी दिहाड़ी, सोच में बैठी घरवाली। जीवन जी धन्यवाद, प्रेम जी धन्यवाद। सोच में बैठी घरवाले, बंद है अपनी दिहाड़ी, बनिया ना देगा उधारी, जिंदगी परेशान है। गांव तक पहुंचा न बेटा, रास्ते में फंस गया। गांव तक पहुंचा न बेटा, रास्ते में फंस गया, देहरी पर बैठी महतारी, जिंदगी परेशान है। गांव तक पहुंचा न बेटा, रास्ते में फंस गया, देहरी पर। चंद्रिका प्रसाद जी धन्यवाद, रीता जी धन्यवाद। गांव तक पहुंचा न बेटा, रास्ते में फंस गया, देहरी पर बैठी महतारी, जिंदगी परेशान है। मौत से बदतर है जीवन, वायरस के खेल में। वायरस खेलना है। क्या केंद्र सरकार, क्या राज्य सरकार और क्या जिले का कलेक्टर हमें अपनी स्थिति पे छोड़ दिया है। विनोद गिरी जी, मौत से बदतर है जीवन, वायरस के खेल में। यमराज की निकली सवारी, जिंदगी परेशान है। भूख से आंतों में ऐठन, भूख से आंतों में ऐठन, शहर में कर्फ्यू लगा। भूख से आंतों में ऐठन, शहर में कर्फ्यू लगा, सोच में बैठा भिखारी, जिंदगी परेशान है। भूख से आंतों में ऐठन, शहर में कर्फ्यू लगा, सोच में बैठा भिखारी, जिंदगी परेशान है। बेटी की शादी पड़ी है और यह हालात है। हाथ पीले करने के दिन निश्चित हो गए हैं। अभी मैंने एक हाल का एडवांस जो वापस करने के लिए कहा किसी के लिए, क्योंकि मैंने ही दिलवाया था। ये स्थिति, शादियां जो है लोग नहीं कर पा रहे हैं। बेटी की शादी पड़ी है और यह हालात है। बंद है आमद के रास्ते, बंद है आमद के रास्ते, जिंदगी परेशान है। चंद्रिका प्रसाद जी धन्यवाद, चंद्रमोहन जी हार्दिक धन्यवाद। बंद है आमद के रास्ते, जिंदगी परेशान है। मजबूत उनकी चार दीवाली, वही जो दर्जन भर है, जो बड़े लोग हैं। मजबूत उनकी चार दीवारी, झोपड़े बदहाल हैं। मजबूत उनकी चार दीवारी, जो पड़े बदहाल हैं। पासपोर्ट है राशन पर भारी, जिंदगी परेशान है। पासपोर्ट है राशन पर भारी, जिंदगी परेशान है। लेकिन देखिए कितनी जीवन जीने की शक्ति है। अनुरागे जी, जीतने की जिद हमारी ढाढ़स हमको दे रही, जीतने की जिद हमारी ढाढ़स हमको दे रही। वक्त बन बैठा शिकारी, जिंदगी परेशान है। वक्त बन बैठा शिकारी, जिंदगी परेशान है। वक्त बन बैठा शिकारी, जिंदगी परेशान है। विनोद गिरी जी, रासबिहारी जी, रीता जी हार्दिक धन्यवाद। अब देखिए, जिंदगी से फिर संवाद कर रहा हूं। जिंदगी तू ही बता, क्या क्या बहाना छोड़ दूं। जिंदगी, कुमार जी हार्दिक धन्यवाद। जिंदगी तू ही बता, क्या क्या बहाना छोड़ दूं,
तू तो ये भी चाहती है मुस्कुराना छोड़ दूं। जिंदगी तू ही बता क्या क्या अनुपमा जी धन्यवाद, कल्पतरु रीता जी धन्यवाद। जिंदगी तू ही बता क्या क्या बहाना छोड़ दूं, तू तो ये भी चाहती है मुस्कुराना छोड़ दूं। जो ये कहते थे कभी मैं एक सितारा सा दिखूं। अनुरागी जी, प्रेम शर्मा जी, जीवन जी, जो ये कहते थे कभी मैं एक सितारा सा दिखूं, आज वो ही चाहते हैं टिमटिमाना छोड़ दूं। जिंदगी तू ही बता क्या क्या बहाना छोड़ दूं, तू तो यह भी चाहती है मुस्कुराना छोड़ दूं। जो ये कहते थे कभी एक सितारा सा देखूं, आज वो ही चाहते हैं टिमटिमाना छोड़ दूं। हाथ दिल पर रख कहो, सीमा दीदी प्रणाम, हाथ दिल पर रख कहो अब तुम्हें क्या चाहिए। हाथ दिल पर रख कहो अब तुम्हें क्या चाहिए। है खुशी इस बात में बोलो जमाना छोड़ दो। हाथ दिल पर रख कहो अब तुम्हें क्या चाहिए। है खुशी इस बात में बोलो जमाना छोड़ दो। घर में कहा सबने मेरे थी, सोचा कमाना छोड़ दो। मेरे पिताजी अभी भी डांटते हैं, पापा मेरे अभी भी डांटते हैं। घर में कहा सबने मेरे क्या किया, घर में कहा सबने मेरे क्या किया, तुमने कभी नस्तर सी बातें थी, सोचा कमाना छोड़ दूं। सोच लो फिर बोल देना, सोच लो फिर बोल देना, क्या करें क्या ना करें। सोच लो फिर बोल देना, क्या करें क्या ना करें। हो नहीं इस लायक तो फिर आजमाना छोड़ दो। सोच लो फिर बोल देना, क्या करें क्या ना करें। राम गोविंद जी हार्दिक धन्यवाद। चंद्रिका अनुरागी जी हार्दिक धन्यवाद। सोच लो फिर बोल देना, क्या करें क्या ना करें। हो नहीं इस लायक तो फिर आजमाना छोड़ दूं। उम्र रिश्तों की कम बहुत होने लगी है उमेश। बाबूजी सादर प्रणाम। उम्र रिश्तों की बहुत कम होने लगी है उमेश, क्या करूं अब तुम पर भी मैं हक जताना छोड़ दूं। उम्र रिश्तों की बहुत, राम गोविंद जी जीवन जी हार्दिक धन्यवाद। उम्र रिश्तों की कम बहुत होने लगी है उमेश, क्या करूं तुम पर भी अब मैं हक जताना छोड़ दूं। क्या करूं तुम पर भी मैं अब हक जताना छोड़ दूं। मित्रों, ये रचना बहुत पहले की है। पता नहीं क्यों ये साल दर साल आकर के लागू हो जाती है। किसान का बेटा हूं, मजदूर हो गया हूं, बंगाल का लैंडलॉर्ड था। 42 में दादाजी को बंगाल छोड़ना पड़ा, हिम्मत करके पिताजी लोग जाते थे, फिलहाल अब वो छूट गया। आइए, मेरे पिताजी बहुत ही अच्छे सर्जक हैं, उनके 10 उपन्यास हैं, 6-7 नाटक उन्होंने लिखे हैं, बांग्ला के 5-6 नाटकों का उन्होंने अनुवाद किया और वो इस समय देख रहे हैं। मैं अपने पापा को प्रणाम करता हूं और डॉक्टर सुधाकर मिश्र जी को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने इस कलम को अच्छी तरह चलना सिखाया। क्योंकि कलम ने और किताब ने तो मेरी मां ने दिया था, किताबों को समझ पाया था, कलम इनके साथ रह के सीखा। ये नाम तो नहीं देना चाहिए, मनमोहन सिंह की सरकार थी, लेकिन आज पे भी लागू होती है। दिलों में दर्द है फिर भी उछल रही दिल्ली। दिलों में दर्द है फिर भी उछल रही दिल्ली। बजट से मारती फिरती, बजट से मारती फिरती मचल रही दिल्ली। दिलों में दर्द है फिर भी उछल रही दिल्ली। बजट से मारती फिरती मचल रही दिल्ली। कड़कती ठंड में आंतों को फिर निचोड़ा है। मार्च में बजट आता है, फरवरी में। कड़कती ठंड में आंतों को फिर निचोड़ा है। भूख से खेलती किस रौ में बह रही दिल्ली। कड़कती ठंड में आंतों को फिर निचोड़ा है। भूख से खेलती किस रौ में बह रही दिल्ली। खेत खलिहान बाग गांव और नदी पोखर, गिद्ध दृश्य लगी है मित्रों। खेत खलिहान बाग गांव और नदी पोखर शहर में खोजती। जीवन जी धन्यवाद, अनुरागी जी प्रणाम। खेत खलिहान बाग गांव और नदी पोखर शहर में खोजती, दिल्ली में चल रही दिल्ली। भूखे प्यासे इंसान परस्ती का आलम है गजब।
भूखे प्यासे इंसान परस्ती का आलम है गजब, गीतों में बात कर गजल में ढल रही दिल्ली, दिलों में दर्द है फिर भी उछल रही दिल्ली, बजट से मारती फिरती मचल रही दिल्ली। कह रही है, थोड़ा सा यहां परिवर्तन मैंने किया है तत्काल से जोड़ने के लिए, कह रही है प्रधान सेवक है हम पहरुआ है। हाशिए के अंतिम आदमी को 1947 से मजबूत किया जा रहा और आज तक नहीं हुआ। कह रही है प्रधान सेवक है हम पहरुआ हैं, समय की रेख पर नई परिभाषा लिख रही दिल्ली, दिलों में दर्द है फिर भी उछल रही दिल्ली, बजट से मारती फिरती मचल रही दिल्ली, कड़कती ठंड में आंतों को फिर निचोड़ा है, भूख से खेलती किसरों में बह रही दिल्ली, खेत खलिहान बाग गांव और नदी पोखर शहर में खोजती दिल्ली में चल रही दिल्ली, भूखे प्यासे इंसा परस्ती का आलम है गजब, गीतों में बात कर गजल में ढल रही दिल्ली। कह रही है प्रधान सेवक है हम पहरुआ हैं, समय की रेख पर नई परिभाषा लिख रही दिल्ली, धड़कते दिल हमारी सोच पर पहरा है उमेश, धड़कते दिल हमारी सोच पर पहरा उमेश, कलम को तोड़ती गद्दार लिख रही दिल्ली, कलम को तोड़ती गद्दार लिख रही दिल्ली, कलम को तोड़ती गद्दार लिख रही दिल्ली। हमारी सोच से एक रचना पढ़ के रासबिहारी जी हमको जो है संकेत दीजिए। रहबर की बात पर जिन्हें हैरत नहीं हुई, बड़े अजीब लोग हैं। रहबर की बात पर जिन्हें हैरत नहीं हुई, लगता है उनके घर अभी मैयत नहीं हुई। रहबर की बात पर जिन्हें हैरत नहीं हुई, लगता है उनके घर अभी मैयत नहीं हुई। सींचा है हमने खून पसीने से हिंदुस्तान। हाँ सुमित जी, रासबिहारी जी थोड़ा संकेत दीजिएगा। चाचा जी सादर प्रणाम। सींचा है हमने खून पसीने से हिंदुस्तान, हुई वायरस की चोट हिफाजत नहीं हुई, हुई वायरस की चोट हिफाजत नहीं हुई। कातिल को ही जो लोग मसीहा समझ रहे, कातिल को ही जो लोग मसीहा समझ रहे, कमजरफियत का खेल इबादत नहीं हुई। रहबर की बात पर जिन्हें हैरत नहीं हुई, लगता है उनके घर अभी मैयत नहीं हुई। सींचा है खून पसीने से हमने हिंदुस्तान, हुई वायरस की चोट हिफाजत नहीं हुई। वो नारों से खेलते, वो नारों से खेलते हमारी सांसें बिखर रही, वो नारों से खेलते हमारी सांसें बिखर रही। जनता को याद करने की फुर्सत नहीं हुई। वो नारों से खेलते हमारी सांसें बिखर रही, वो नारों से खेलते हमारी सांसें बिखर रही। जनता को याद करने की फुर्सत नहीं हुई। जीवन की बातें करते हैं ना समझ है आजकल, जीवन की बातें करते हैं ना समझ है आजकल। कुर्सी का खेल सर की हिफाजत नहीं हुई। जीवन की बातें करते हैं ना समझ है आजकल, कह दिया जा रहा, जीवन की बातें करते हैं ना समझ है आजकल। कुर्सी का खेल सर की हिफाजत नहीं हुई। फिर मेरी कलम ने बात लिखी है खरी खरी, फिर मेरी कलम ने बात लिखी है खरी खरी। सच सुनने की लोगों में, मेरे में भी हो सकती है, फिर मेरी कलम ने बात लिखी है खरी खरी। सच सुनने की लोगों में आदत नहीं हुई। रहबर की बात पर जिन्हें हैरत नहीं हुई, लगता है उनके घर अभी मैयत नहीं हुई। फिर मेरी कलम ने बात लिखी है खरी खरी। सच सुनने की लोगों में आदत नहीं हुई। मुझको है भरोसा अपनी कलम जबान पर, मुझको है भरोसा अपनी कलम जबान पर। सच कहने की अब भी सब में कुबत नहीं हुई। सच कहने की अब भी सब में कुबत नहीं हुई। सच कहने की अब भी सब में कुबत नहीं हुई। मित्रों, आपसे जुड़कर
बहुत अच्छा लगा। कल्पतरु संस्था को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कई दशकों से कलकत्ता जैसे महानगर में ये इस तरीके का आयोजन करते रहे हैं। आपदा आई तो ये ऑनलाइन पे आ गए, सुन करके बहुत अच्छा लगा। और इनके पेज पे मैंने प्राय बहुत से रचनाकारों को सुना, बहुत थे। इनका कार्य जो है गंगा की तरह, सुरसर की तरह है। भागीरथी बंगाल में जाकर के वो हो जाता है। तो मैं संस्था के अध्यक्ष शिवशंकर जी को, सिंह जी को और रामेश्वर मिश्र अनुरोध जी को, रासबिहारी को, जो इसका तकनीकी विभाग देखते हैं, मैं बार बार उनको परेशान करता रहा कि रासबिहारी जी ऐसे लिंक नहीं जा रहा, वैसे नहीं जा रहा, लोग परेशान होंगे। लेकिन जरा सा भी ये अस्थिर नहीं हुए, बराबर ये हमको समझाते रहे कि सर दिक्कत नहीं होगी, आप निश्चिंत रहिए। तो आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ला, अध्यक्ष हिंदी विभाग, महर्षि दयानंद कॉलेज, बरेल। सादर प्रणाम। आप सभी काव्य रसिकों को पुनः हार्दिक धन्यवाद।